श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे करणी के अंतर्गत करणी का आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम, और इन्हीं करणी के आरोही और अवरोही क्रम के नियमों के माध्यम से विद्यार्थी आप यह सीख जाएंगे कि कौन सी करणी बड़ी है और कौन सी करणी छोटी है। तो आइए चलिए बिना हम समय गंवाएं आपको ले चलते हैं करणियों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने पर। इससे पहले जो विद्यार्थी यह वीडियो पहली बार देख रहे होंगे वे करणी और घातांक के दो नियमों को आप पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा। उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि जब आप बीच में समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको असुविधा हो, लेकिन जब बेसिक नियमों को पहले वाले नियमों को देख लेंगे तो इसे समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या हो, चार बाहर करणी में मान लीजिए आपके पास दो हो, तीन मतलब चार घात करणी में दो, तीन घात करणी में आपका तीन भी हो सकता है, और मान लीजिए कि छह घात करणी में आपका पाँच हो। इस प्रकार से आपके सामने कोई संख्या दी गई हो और इसे कहा जाए कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही और अवरोही क्रम का सबसे पहले मतलब आप यह जान लीजिए कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले छोटी संख्या एक ले लीजिए, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पाँच, यानी कि हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। पहले जो लिए उससे जब आगे बढ़ रहे हैं तो प्रति संख्या के एवरेज में हमारा मान बढ़ता जा रहा है। और जब हम अवरोही क्रम में आते हैं तो अवरोही क्रम का मतलब कि घटते हुए क्रम में, यानी कि हमें सबसे पहले कौन सी संख्या लेनी होती है? सबसे बड़ी संख्या। मान लीजिए इसे अवरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले हम पाँच को लेंगे, उसके बाद चार को लेंगे, फिर तीन, उसके बाद दो और उसके बाद एक। अब हमें आपसे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। अभी भी आप न समझें तो आप यह जान लीजिए कि छत पर जब आप चढ़ते हैं सीढ़ी पे से तो आप आरोही क्रम में चढ़ते हैं। सबसे पहले पहले डंडे पर पैर रखते हैं, उसके बाद दूसरे पर, इसी प्रकार क्रमागत आप आगे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। और जब आप छत से नीचे की तरफ उतरते हैं तो वो आपका होता है अवरोही क्रम, यानी कि ऊपर से एक एक डंडा घटते हुए आप जमीन पर आ जाते हैं। आइए देखिए, इसमें भी हमें सबसे पहले यह पहचानना है कि भाई कौन बड़ी है कौन छोटी है, तभी तो हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम लगा पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक काम करना होता है कि सबसे पहले हम करणियों के घात को बराबर करते हैं, और करणियों के घात को बराबर करने के लिए हम करणी के घातों का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो आप देखेंगे कि 4, 3 तथा 6 का एलसीएम, यानी कि आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो आप देखिए 3, 4 और 6, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे। 3 यानी कि 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, एक बार और 2 से जाएगा, 3 इसी प्रकार उतरेगा, 2 1 कम 2, आपका यहाँ 3 रहेगा। 3 से भाग देंगे, 1 1 1 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। 4, 3 और 6 का एलसीएम आपका 12 होगा। इसके बाद विद्यार्थी आप देखिए आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर इन संख्या के मान को बदल लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं 4 मूल करणी में 2 है, तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर। देखिए 2 की घात 1 है तो 1 के बट्टे जो करणी की घात है उसको आप लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 पर 1/4 की घात। इस नियम को समझने के लिए आप करणी के नियम का पहली वीडियो को जो आप अवश्य देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब इस प्रकार आप लिख लिए तो विद्यार्थी आप देखिए इस मूल से आप इसमें भाग देंगे।
तो देखेंगे कि 4 से जब भाग देंगे 12 में तो भाग आपकी 3 बार जाएगी, यानी कि 4 तियां 12। उस जो 3 है, अब हम इस संख्या में यदि 3 से गुणा और भाग करा दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसे यहाँ पर करा सकते हैं। चूँकि 3 से गुणा भी कराएंगे और 3 से भाग भी देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप जब इससे आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 3 यानी कि 2 पर 3 एकम आपका 3 और बट्टे 3 चौके 12। विद्यार्थी आप इस करणी को इस रूप से इस रूप में लाए। इसके बाद यदि हम फिर करणी वाले रूप में जाना चाहें तो आप देखिए इसका जो 12 बट्टे की घात है यह 12 मूल हो जाएगी, यानी कि करणी की घात हो जाएगी, और 2 पे पावर आपका 3 हो जाएगा। क्योंकि इस नियम को एक बार आप देखिए कि जब हमने यहाँ से 2 को बाहर निकाला था तो अंदर 2 की मान 2 का घात 1 था और उस 1 में हमने इस करणी की घात से गुणा मतलब भाग दिया था। शेष उसी का उल्टा हो गया कि जब हमने इस बट्टे वाली घात को करणी के रूप में व्यक्त किया तो जो यहाँ पर 12 आपका भाग दिया था वह घात के रूप में हो गया, और जो 3 इसका अंश है वह 2 की घात के रूप में हो गया करणी के अंदर। इसके बाद विद्यार्थी आप दूसरी संख्या देखिए, 3 मूल करणी में 3 है, इसको आप बाहर करेंगे तो 3 पर आपका अंदर देखिए 3 की घात 1 है, 1 रहेगा, और बट्टे यहाँ 3 आपका जो मतलब करणी की घात है उससे आप 1 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा यह 3 पर 1 बट्टे 3 की घात। अब आपको क्या करना है कि इस संख्या में यानी इस करणी की घात जो 3 है इस 3 से आप एलसीएम में भाग दीजिए तो आप देखेंगे कि 3 चौके 12, यानी कि भाग आपकी 4 बार गई, और उसी 4 से आप इसमें गुणा तथा भाग करा दीजिए, यानी कि 4 बट्टे 4 से आप गुणा कराएंगे। आगे ले जाएंगे तो देखिए 3 पर आपका हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तियां 12। विद्यार्थी इस रूप को आप पुनः करणी के रूप में ले जाएंगे तो जो 12 यहाँ पर इस 4 घात में भाग दिया है यह करणी की घात हो जाएगी, और करणी के अंदर जो आपका 3 था 3 पे पावर आपका यह हो जाएगा 4। इसके बाद विद्यार्थी आप देखिए इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो तीसरी संख्या के लिए तीसरी संख्या आपकी है 6 मूल करणी में 5, यानी कि 6 मूल करणी में 5 जब आप इसको करणी से बाहर निकालेंगे तो यह 5 पर होगा 1 बट्टे 6 की घात। चूँकि 5 की घात अंदर 1 है, इस घात में करणी की घात भाग देगी तो 1 बट्टे 6 होगा। अब आप देखेंगे इस 6 से 12 में भाग दीजिए तो 6 दूना 12, यानी कि भाग आपकी 2 बार गई। आप उस 2 से 1 बार गुणा करा दीजिए घात में और 1 बार भाग, यानी कि 2 बट्टे 2 से हमने क्या करा दिया, गुणा करा दिया। इसे जब आप अगले क्रम में ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि 5 पर यानी कि 2 एकम 2 और बट्टे 6 दूना 12। आगे विद्यार्थी जब आप इसे फिर करणी के रूप में ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो 12 है वो मूल हो जाएगा करणी का। आगे यहाँ देख लीजिए 12 आपकी घात हो जाएगी और जो 5 पर है 2 की घात अंदर हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी आप फिर सब संख्याओं को आप हल करके इनका एक चौथा रूप निकाल लीजिए। इसके बाद विद्यार्थी आप देखेंगे कि जो आपका 12 मूल करणी में 2 पर 3 की घात थी इसका शुद्ध मान और आगे ले जाएंगे तो आपको मिलेगा कि 2 पर 3 घात का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसको आप हल करेंगे तो आप देखिए 12 मूल करणी में 3 पर आपकी 4 घात है, यानी कि 3 का 4 बार गुणा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 तियां 81, यानी कि 12 मूल करणी में 81, और इसका जो मान होगा 12 मूल करणी में 5 का गुणा आपस में 2 बार, यानी कि 25 हो जाएगा।
इस स्थिति में आप एक बार देखिए, अब तीनों करणियों की घात बराबर हो चुकी हैं, यानी कि इसका भी 12, इसका भी 12 और इसका भी 12। तो आप क्या करेंगे, जब घात बराबर हो तो करणी के अंदर की संख्या का तुलना कर लीजिए। जो बड़ी है उसे बड़ा माना जाएगा और जो छोटा है उसे छोटा माना जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या आपकी है 12 के मूल करणी में 81, यानी कि आप 12 मूल करणी में 81 लिखेंगे तो अवरोही क्रम में अब चलेंगे। इसके बाद जो 81 से छोटी संख्या है 12 मूल करणी में 25, इससे छोटी जो संख्या है 25 से छोटा 8 है, अतः 12 मूल करणी में 8। विद्यार्थी, आप इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए हैं। यदि इसी को उल्टा कर दीजिए तो यह आरोही क्रम में हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 12 मूल करणी में 81 किस संख्या का मान है, तो आप पाएंगे 3 मूल करणी में 3 का, यानी इसका यह किसका मान है, 3 मूल करणी में 3 का। और 12 मूल करणी में 25 किसका मान है, तो आप देखिए 6 मूल करणी में 5 का। उसके बाद देखिए 12 मूल करणी में 8 किसका मान है, तो आप पाएंगे कि 4 मूल करणी में 2 का। इस प्रकार से आप जो है इन संख्याओं को अवरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जब आपको आरोही क्रम में लिखना हो तो इसी का क्रम विपरीत कर दीजिए, यानी कि सबसे पहले 4 बाहर करणी में दूँ, उसके बाद 6 मूल करणी में 5, उसके बाद 3 मूल करणी में 3 आप कर देंगे तो यह अवरोही क्रम से आरोही क्रम में हो जाएगा। आगे विद्यार्थी, इसमें इस करणी के अगले नियम को लेकर के हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम। जय हिंद, जय भारत।